एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। लगातार चूंकि आंकड़े बदल रहे हैं, गांधीनगर से अब रुझान आ गया है। सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत आ गए हैं। बिजवाजन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आ गए हैं। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आनंद आ गए हैं। तो रुझान जो अब आ रहे हैं, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो आगे हैं। तो अब धीरे धीरे ये तस्वीर जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और कुछ सीटें जो हम बता रहे हैं लगातार, वो बता रही है कि बीजेपी किस तरह से हर सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। आंकड़े 42 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 1 सीट पर। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और ये बड़ी खबर, दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं। दिल्ली कैंट से भी रुझान आ गए हैं। और इसके अलावा छतरपुर से बात करें तो बीजेपी के करतार सिंह तंवर आ गए हैं। गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली, जैसा कि मैंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली आ गए हैं गांधीनगर से। दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं और छतरपुर से बीजेपी के करतार सिंह तंवर। बीजेपी के ये उम्मीदवारों के नाम हम बता रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे। और 42-25-1 का आंकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल पीछे हैं। और ये अपने आप में बताता है कि जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसी बात को लेकर उन्होंने दिया था कि मैं अब जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता की अदालत में जाकर जनता तय करेगी कि उन्हें फिर कुर्सी पर बैठना है या नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की अदालत ने भी कह दिया है कि साहब आप दागदार हैं। आलोक मेहता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, धन्यवाद। मैं असल में ये कह रहा था कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है, ये देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया की निगाह लगी होती है, क्योंकि एक बड़ी राजधानी है। और विकसित भारत की तरफ यदि भारत बढ़ना चाहता है, उसमें यदि दिल्ली में लगातार ये दिखाई दे कि केवल संघर्ष हो रहा है, चीफ मिनिस्टर जाकर के धरना दे रहा है, चीफ मिनिस्टर जाके जेल में बैठा है, क्या भरोसा भारत पर किया जाए। इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जनता और लोग ये मानते थे कि झुग्गी झोपड़ी वाला ही आम आदमी पार्टी को वोट देगा, इस बार उन्होंने और अल्पसंख्यकों ने भी, मुस्लिम खास करके इसको कहा जाए, वो जो उनको लगता था कि सिर्फ हमारी बपोती है, हमारे पास ही आ गया, चूंकि वो हिंदुत्व का नारा बीजेपी का है। लेकिन कहीं हनुमान मंदिर भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी सौरभ भारद्वाज, आज भी सुबह कालका जी गए हैं। ठीक है, भावनाएं व्यक्तिगत रूप से तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से नतीजे दिखाई दे रहे हैं, आपने ठीक कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी रखी हुई है। आतिश जी ने कहा कि राम राज्य की तरह से हम तो कुर्सी उनकी रखी है, वो आएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दस्तखत नहीं कर सकेंगे। दस्तखत नहीं करके केवल उनको कुर्सी, सत्ता चाहिए। जेल में भी सत्ता की कुर्सी लेकर बैठे। जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, याद रखिए, तिहाड़ जेल उनके अधीन थी, तब भी वो जेल की शिकायत करते थे। मैंने अपना प्रबंध अपने जेल में भी नहीं कर सकते, शीश महल बना सकते। ये इस बात चुनाव का परिणाम है। और इसीलिए पहले भी मैं जो कह रहा था कि राहुल गांधी जैसे नेता, उनकी वजह से कांग्रेस भी यदि खाता नहीं खोल सके, अभी एक सीट दिखाई दे रही है आगे, लेकिन आगे भी खतरा दिखाई देता है। कांग्रेस क्या एक सीट लाएगी तो क्या उसका मुंह दिखाएगी? इतने सालों के बाद कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं, कांग्रेस की हम बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी की चूंकि आपने बात की, तो अमनप्रीत कौर हमारे साथ हैं, जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमनप्रीत, यहां पर कैसा क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि साहब हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं और अलग तरह की राजनीति करके एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्या वो भी अब उस राजनीति में घुस गए जिसकी वजह से एक दाग लगा, और दाग ऐसा लगा कि अब छुड़ाते नहीं छुड़ा है? वो अब ये सीधे सीधे कह भी नहीं सकते कि साहब जनता की अदालत में हमें पाक साफ साबित कर दिया गया। अब जनता की अदालत से भी फैसला आ रहा है। देखिए मनोज जी, ये पहले तो ये दिल्ली चुनाव जो है, ये तीनों पार्टियों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात बनी हुई है। एक बात कहें तो नाक की सवाल बनी हुई है। कांग्रेस जहां अपना खोया हुआ जमीन जो है उसको हथियाने की कोशिश कर रही है, खोए हुए वोट हथियाने की कोशिश कर रही है, वहीं केजरीवाल जो है वो चौका लगाने की कोशिश में है। उनको ये है कि उन्होंने ये बोल दिया था लोगों को कि अगर आपको लगे कि मैं आरोपी हूं, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो आप मुझे वोट नहीं देना और नहीं जिताना, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। इसी
बात के हिसाब से उन्होंने रिजाइन करा था। तीसरी तरफ अगर देखा जाए भाजपा की बात हम करें तो 27 साल का सूखा जो है वो दूर करने की कोशिश करी जा रही है। एक तरह से मोदी जी के ऊपर भी ये बात आ जाती है कि 3 बार वो सेंटर में सरकार बनाने में कामयाब हुए, वहीं दिल्ली हथियाने में, दिल्ली जीतने में हर बार वो फेल हो जाते हैं। तो ये बात उनके भी नाक की सवाल बनी हुई है। ये एक प्रकार से कहा जाए तो धर्म युद्ध, जैसे आतिशी जी ने भी कहा था वोट डालने के बाद, नजर आ रहा है। सत्य और असत्य की बात हो रही है, यहाँ पे युद्ध की और बात हो चलिए रही इस है। वक्त ठीक है, आएंगे आपके पास समनप्रीत कौर जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंकड़े जो है वो धीरे धीरे जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अभी आगे चल रहे हैं, लगातार ये रुझान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जंगपुरा से बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अब उनके लिए एक राहत की खबर है। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। आपने देखा कि चुनाव के दौरान, चुनाव जब हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, उस वक्त कितनी खींच नजर आ रही थी, वो गुस्से में नजर आ रहे थे, उन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वो पुलिस से भिड़ गए थे। तो एक टफ जंगपुरा में फाइट जरूर नजर आई और मनीष सिसोदिया जो काफी समय से पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर पिंकी, एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर करोल बाग से बड़ी खबर है। करोल बाग से बीजेपी के दुष्यंत गौतम आगे चल रहे हैं, कृष्णा नगर से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल आगे चल रहे हैं और राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं। साथ ही लगातार यहाँ पर आप जितने रुझान आते नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये रुझान धीरे धीरे तस्वीर जो स्पष्ट होती नजर आ रही है, उस तस्वीर में साफ तौर पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पे चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल को